कि एक समय की बात है कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब दुर्योधन काया दुर्वासा दरवेश पांडव जाय श्राप दे हो 6 मान नरेश। कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास थे। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करी तो ऋषि दुर्वासा जी कहने लगे कि हे दुर्योधन कुछ मांग, क्या चाहिए तेरे को। तो दुर्योधन बोला महाराज आप ऐसा करें कि पांडव जो है उनको श्राप दे दे। तो दुर्योधन यह बात सुन के दुर्वासा ऋषि बोले कि जब तक वो कोई गलती ना करे ना तो मैं श्राप नहीं दे सकता। अगर वो गलती करें तो मैं श्राप दे सकता हूँ, वो तो धर्मी पुरुष है, उनको श्राप नहीं दिया जा सकता। पर दुर्योधन ने कहा महाराज मेरा वचन है ये। मतलब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को फंसा लिया। तो महाराज कहते हैं कि गरीब शेष 88 जोड़कर दुर्वासा पड़े आए, भिक्षा भोजन दीजिए सुन हो पांडव राय। कि दुर्वासा ऋषि जी 88,000 ऋषियों को अपने साथ लेकर पांडव जन, पांचों पांडव वन में रहते थे उस समय, उनके पास आया और कहा कि पांडवों ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को और सारी मंडली को। तो दुर्वासा जी ऋषि बोले कि पांडवों हम आज आपके जिस घर पे भोजन करना चाहते हैं, भोजन का प्रबंध करें और हम तब तक स्नान करते हैं। तो सभी पांडवों को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जंगल में हैं और 88,000 ऋषि हैं, इनके साथ में इतनों को भोजन कराना अल्प समय में इतनी जल्दी तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो सभी जो है जल्दी से द्रौपदी के पास आए और कहा, महाराज गरीबदास जी उस समय को पूर्ण विवरण लिखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं कि पांचों पांडव सुकुच कर गए द्रौपदी पास, शेष 88 दल पड़े इनकी पूर्वो आस। कि सभी इकट्ठे होके द्रौपदी के पास पहुंचे जल्दी से। हे द्रौपदी आज जो है तुम ही बचा सकती हो, तुम ही हमारी जो विपदा है उसको हर सकती हो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था जिसमें अगर जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक अन्न जो है कभी खत्म होने वाला नहीं था, चाहे उसमें कोई जितना मर्जी खाना खा ले। वो पात्र द्रौपदी को सूर्य भगवान ने दिया था। मतलब कि द्रौपदी के पास एक ऐसी कढ़ाई थी, एक ऐसा बर्तन था जिसमें अन्न कभी खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। परंतु आज द्रौपदी ने भोजन कर लिया है। महाराज उस बर्तन की महिमा लिखते हैं, गरीब जी में तीनों लोक सकल सब सिन्या सारी, गण गंधर्व सब देव कृष्ण कुबेर भंडारी। गरीब जिम में शंकर शेष ब्रह्मा सनकादिक साथा, नारद सार्थ संत जिमे द्रौपदी के हाथ। महाराज कहते हैं पूरी त्रिलोकी के जो देवी देव हैं, मनुष्य है, गण है, गंधर्व है, ऋषि है, सब भोजन खा सकते थे उस बर्तन में से जब तक द्रौपदी भोजन ना करे। पर आज हुआ क्या है, आज द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और उस बर्तन की जो है पावर जो है, उस बर्तन की जो समर्था है वो खत्म हो गई है। और दुर्वासा ऋषि जी ने क्या खाने के लिए बोला है? दुर्वासा ऋषि जी ने जो खाने के लिए वस्तुएं गिनाई हैं वो तो असंभव थी। महाराज कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जी ने खाने में क्या पेश करने को कहा है। कहते हैं
आज के बोए धान मंगाओ, मान सरोवर का जल लाओ। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। ऋषि दुर्वासा ने कहा है कि आज के बोए धान, आज ही धान की बिजाई हुई हो, आज ही वो बधा हो, आज ही उसमें दाने पड़े हों, आज ही वो निकला हो और आज ही वो उसको पकाओ, तब मैं खाऊं। मानसरोवर जहां पांडव थे उससे हजारों कोस दूर था। कहते हैं कि वहां का जल लेके आओ, वो हमें पीना है। आज के बोए आम अंगूरा, आम और अंगूर जो हम फ्रूट जो है फलहार करना है, तो वो आम और अंगूर के बूटे आज ही लगाए हों, आज ही वो बधे हों, आज ही उन पे फूल और फल बने हों, आज ही वो पके, हम वो खाएंगे। कामधेनु का दूध, जो कामधेनु स्वर्ग में उसका दूध लेके आओ, मैं वो दूध पीऊंगा। भाव ये है कि दुर्वासा जी ने जो मांगा है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और द्रौपदी जो पूरी कर सकती थी वो उसने भोजन कर लिया है। तो सभी पांडवों ने कहा, हे द्रौपदी, आज बचाने वाली तू ही है, तू ही बचा सकती है आज हमें, नहीं तो आज ये दुर्वासा जो है श्राप दे के ही जाएगा। तो सब द्रौपदी के आगे हाथ जोड़ते हैं। द्रौपदी ने भी, सब ने मिलके भगवान से प्रार्थना करी, भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रार्थना करी, अर्ज करी, हे भगवान आप ही इस विपत्ति से हमें बचाइए। तो कहती है कथा कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी से आए हैं, बहुत जल्दी से अंदर आ रहे हैं और बोले, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी बोली, आइए भगवान आइए। वो भगवान कहते हैं, कृष्ण द्रौपदी बात बाद में करना, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले भोजन कराओ। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, हे भगवान आपको भूख तो लगी होगी, पर मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास तो आज कुछ भी खिलाने को नहीं है, और खिलाने की ही तो पहले भोजन कराने की ही पहले विपत्ति आई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी ये तो बात की बात है, पहले भाई मेरे को भोजन कराओ। तो द्रौपदी ने भगवान को सब कुछ दिखाया। महाराज कहते हैं, ग्रीप जब द्रौपदी मंदिर कलश सब दिए दिखाई, तुम देखो जगदीश कहीं भोजन नहीं राई। द्रौपदी ने सारा कुटिया जो है वो दिखा दी, सभी बर्तन दिखा दिए कि महाराज कहीं भी एक भोजन का किनका भी नहीं बचा है। भगवान बोले, हे द्रौपदी ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कहीं भोजन का किनका, पहले करूं आहार पीछे मेटू मुनिजन की तिरखा। हे द्रौपदी जब मैं भोजन कर लूंगा ना, तो ये तेरी जो ऋषियों की समस्या है उसका समाधान कर दूंगा, पर पहले शर्त ये है कि तू मुझे कुछ ना कुछ भोजन करवा। तो जब द्रौपदी ने सब कुछ दिखा दिया, कुछ नहीं मिला, तो द्रौपदी के महाराज बोले भी कोई एक किनका भी भोजन करा दे द्रौपदी। तो द्रौपदी थी, राजरानी थी, बड़ी समझदार थी। उसने क्या किया कि जिस पात्र में वो भोजन बनाती थी और जिसकी ये शक्ति थी कि जब तक वो भोजन ना करे उसमें भोजन खत्म नहीं होता था, वो उस पात्र को उठाकर देखती है, उसके आसे पास से चारों ओर थोड़ा थोड़ा कुछ कण लगे होंगे। तो द्रौपदी ने उसमें पानी डाला, उसको संपूर्ण हिलाया और भगवान के आगे लाकर रखा, प्रार्थना की, अनदेव की महिमा की, कहा कि हे परमात्मा आप इसको भोग लगाएं। तो सब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको भोग लगाया, तो महाभारत में भी लिखा है, महाराज गरीबदास जी ने भी लिखा है कि उस समय
पूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। इस त्रिलोकी में जितने भी जीव थे सबकी तृप्ति हो गई, भूख से सदा सदा निवारण हो गया उनका। और फिर जैसे ही जो 88,000 ऋषि दुर्वासा के साथ थे, उनका पेट इतना ज्यादा भर गया कि अगर उनके सामने कोई भोजन का नाम भी ले दे तो उनको उल्टी आने शुरू हो जाए, इतना पेट भर गया। तो सभी दुर्वासा जी समेत सभी बोले, भाई अगर पांडवों ने कुछ भी खाने को दिया ना तो अब यहाँ पर बुरा हाल हो जाएगा, ऋषि जी जल्दी से यहाँ से निकल चलो। और सभी ऋषि जो है वहीं से भगवान को, श्री कृष्ण को प्रणाम करके और पांडवों को आशीर्वाद देते हुए वापस चले गए। ये है अन्न को भोग लगा के खाने की महिमा, जिसमें द्रौपदी ने अन्न को भोग लगाया तो पूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। ऐसे ही एक और कथा आती है। पूरी वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल गरीबदास बाणी के अर्थ को सब्सक्राइब